तो कॉन्फिडेंस इज आत्मविश्वास। तो इट्स गुड। आत्मविश्वास से आप समझ सकते हो कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। आत्म प्लस विश्वास। आत्म मतलब होता है अपने अंदर और विश्वास मतलब होता है बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा रखना। और जब किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है सो वो क्या कर सकता है, बिल्ड एनीथिंग। गॉट इट? व्हाट आई एम सेइंग, बिल्ड एनीथिंग। ओके, so start first, that is confidence. How to build your confidence level? कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे? First, how to build your confidence. Firstly, whenever we talk about confidence, जब हम बात करते हैं अपने आत्मविश्वास की, so firstly we have to focus on goal setting. किस पर? गोल सेटिंग। अगर आपके पास गोल्स ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है मुझे किस चीज पर फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, मुझे अपनी लाइफ में किस चीज को अचीव करना है। इफ देयर इज एनी वन पर्सन हु बिकम अ डॉक्टर, इफ यू नो अबाउट इट व्हाट आई बिकम इन माय फ्यूचर, मुझे क्या बनना है मेरे फ्यूचर में, अगर आपको पता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे ये वाली साइड लेनी है, मुझे इस जगह स्टेप्स लेने हैं, मुझे ऐसा करना है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए? गोल सेटिंग। किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस चीज को लेकर अपना गोल बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको इंग्लिश आए, अच्छे से आए, पहले गोल बनाए कब तक आनी चाहिए। लिखे जाकर अपनी डायरी में कि इस डेट तक मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है। जब आपने उस डेट को लिख लिया ना, सो आफ्टर दिस यू हैव अ गोल कि आपको इंग्लिश सीखनी है। देन आपके अंदर एक बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस कि मुझे इस दिन तक सीखनी है। You have to just conscious of your mind and see that what I am saying it is very beneficial for you. If you will adapt this, so you can grow, you can do anything. You will have a build your confidence. What I am saying about the confidence? Please, if you don't understand about the English, so you can simply sing in Hindi. I will explain in both language. I can explain because I have a confidence because I know about this language. मुझे पता है लैंग्वेजेस के बारे में, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से। Got it now? The first one is goal setting. Very good. Second one is mindset shift. What is shift? ये mindset का shift करना क्या होता है? Mindset आपने अभी दिमाग में लगा रखा है कि नहीं मुझसे इंग्लिश नहीं होगी, मैं स्पोकन कर ही नहीं सकती, मैं खड़े होकर 10 लोगों के बीच में बोल ही नहीं सकती, मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करने ही नहीं होंगे because it is too much big. So that's why आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, नहीं मैं नहीं कर सकती। So please change your mindset. अपनी कॉपी के अंदर आपने माइंडसेट चेंज, आपने माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए 396 का रूल अपनाना ही। ये मैंने शायद पहले भी बताया, याद आया कुछ? पहले ही बताया ना मैंने कि 3 टाइम्स मतलब 3 समय में, सुबह, दोपहर और रात, 3 समय हो गए। लिखना नहीं है भी, तुम भी सिर्फ समझो। अगर आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो, फर्स्टली चेंज योर माइंडसेट। If you have a negative vibes, if you have a negative thought, if you have a negativity, so please focus on this. You have to change your mindset. अगर आप mindset change नहीं कर पाओगे, तो आप कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे प्रैक्टिस? एक्सरसाइज करो। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है? 396 की लिखो, उठाओ पेन, डायरी में लिखो। If you want to become IAS officer, अगर आपने IAS officer बनना है, it's to be easy. But firstly change your mindset, change your goals. आप नेगेटिव एरा में जी रहे हैं, आपको लगता है कि बस की कुछ नहीं है, but you have a powerful mind. If you want to do, you can. बताइए, तीन समय में सुबह शाम दोपहर आपने 9 दफा क्या लिखना है? 9 दफा क्या लिखना है? अपना गोल। I want to become an IAS officer. I want to become an IAS officer. 9 दफा हर टाइम, सुबह भी, शाम भी और रात भी, और 6 डे तक, 6 दिन तक इसको रैपिडली करना है। ये जब तक नहीं लिखोगे कुछ अचीव नहीं होगा। लिखना बहुत बड़ी कला है और लिखने के साथ साथ अपना माइंडसेट चेंज करना। सेकंड थिंग समझ में आ गई? द थर्ड वन इज पर्सनल ग्रूमिंग। मैंने अभी आपको हाइजीन की क्लास दी, बताया व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। ग्रूमिंग मींस कैसे आपने हाइजीनिक रहना है। सेकंड वन, how to wear perfect clothes.
maintain your hair and your nails, okay? And personal hygiene तो मैंने आपको बताया, grooming करना शुरू करो, कुछ भी कपड़े मत पहनो, उसके साथ कुछ भी मत उठाओ, मैचिंग करो. Personal grooming is very important thing. Got it now? How to build your confidence? Confidence हमेशा क्या मानता है? first thing बताओ. कॉन्फिडेंस के लिए तीनों चीजें करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है. ठीक है, डन. Second one chapter of personality development is that emotional intelligence. If you don't know about emotional intelligence, if you don't know about emotional intelligence, you can't do anything. You will not do anything. Neither your confidence. मतलब क्या? अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? हमारा इमोशनल लेवल या तो ज्यादा कम हो जाता है या ज्यादा ही बढ़ जाता है. कम हो जाता है, हमें फील नहीं होता है रोना कब है, हंसना कब है, बोलना कैसे है, कैसे रिएक्ट करना है. रो रही है तो मुझे उसको एम्पैथी देना है या सिंपैथी देना है. यू डोंट नो अबाउट इट, हाउ टू रीड योर इमोशंस. So that is a very worst phase in your life. Very worst. आपके इमोशनल फील नहीं हो रहे. If आपके इमोशनल आपको फील नहीं हो रहे इमोशंस, रोना कब है, हंसना कब है, बोलना कैसे, किससे बोलना है, so you are totally in depression. Focus on your emotional level. आपको लग रहा है रोने की सिचुएशन है, आप नहीं रो पा रहे. What is this? आप हंस रहे हो वहाँ पर. No, this is very worst thing. So, आप अगर जीवन में कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो, काबू पाना पड़ेगा अपने इमोशंस पर. हर वक्त आप नहीं हो सकते, हर वक्त मतलब हर बात पर आप नहीं हो सकते. आपसे सिर्फ बोलते हैं बेटे काम कर ढंग से और आप रोने बैठे. That is also worst thing. And the power of emotional intelligence is vital role in your everything, in your personality, in your life, whole of the life cycle. So please focus on your emotional intelligence. That is clear. What is emotional and what is emotional intelligence? See, so the second is emotional intelligence. में क्या करना है? Managing your emotion. If you are in stress, negative stress, you have to be build your positive thought. अगर आप negative situation में, आपने एक चीज देखी है, आप उदास हो, रो रहे हो, बहुत रो रहे हो अकेले कमरे में, आपको बुरी बुरी चीजें याद आती हैं, आती है ना, ऐसा भी हुआ था और रोने लग जाते हो. अरे मेरे साथ तो ऐसा भी होता और रोने लग जाते हो. पूरी इससे लड़ाई हुई मेरी, जिससे लड़ाई हो रही है, बुरा लग रहा है, रो रही हूँ, उसकी वजह से उसकी सारी बुरी चीजें याद आ रही है. सो प्लीज जब ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने नेगेटिव स्ट्रेस को कम करो, थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस. बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं अगर आपके साथ किसी नेगेटिव पर्सन ने नेगेटिव चीज करी तो प्लीज उस विषय की पॉजिटिव चीजें याद करिए. वहां से आपका नेगेटिव स्ट्रेस क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, है ना. आप मेरे साथ इसलिए गलत किया है, मेरी दोस्त है, ठीक है. अब मैं इसको बुरा बोलने की जगह क्या करूं, यार एक बार इसने मेरी मदद भी की. अच्छा मैं जब उस दिन अकेली थी तो यही मेरे काम आई. ये चीजें सोचूं जिससे मेरा मेंटल स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, इमोशनल लेवल क्या होगा, मैनेज होगा. प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग. द सेकंड वन इज एंगर. दैट इज अ वेरी रियलिस्टिक इशू. गुस्से में आप सब कुछ खराब कर देते हो. जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, सुकून की सांस लो, पानी पियो, क्योंकि पानी में हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. गुस्से में क्या करते हैं, हम अपना ऑक्सीजन लेवल कम करते हैं. इफ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से चलेगा. ब्लड सर्कुलेशन से बीपी हाई में होगा, बीपी हाई से गुस्सा भी आपको कम आएगा. तो गुस्सा मैनेज करना बहुत जरूरी है. एंगर इश्यूज कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ एंड रिलेशंस आल्सो. ओके, सो एंगर इश्यूज इज नॉट गुड थिंग. That is very bad thing. Okay. Second one is manage your every situation. If you are feel so much hesitate, so please manage your situation. Not feel up that कि हाँ मैं hesitate कर रही हूँ तो मैं सब कुछ खराब कर लूँगी. कभी-कभी चीजें ऐसी आती हैं कि हमारे इंटरव्यू, आप किसी इंटरव्यू में आप हेजिटेशन फील कर रहे हो, अपनी मैनेज करो सिचुएशन को, ना कि उस हेजिटेशन की वजह से अपना इंटरव्यू खराब. आप बहुत गुस्से में हो किसी सिचुएशन में और यहाँ पे कुछ बात चल रही है, आप और गुस्से में आए और उल्टा आपने कुछ ऐसा काम कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था. दैट्स व्हाई उस वक्त सोचो कि उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ना कि ये कि मैं तो उसका मुंह तोड़ रही हूँ. ठीक है, उस सिचुएशन को मैनेज करना सीखो, ना कि उस सिचुएशन को खराब करना सीखो. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. Got it right now? So